प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि मुक्ति में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है साधना में। जैसे मान के चलिए, अगर किसी आदमी को यानी महात्मा को या साधक को या स्त्री को या साधका को वैराग हो जाता है, यानी किसी से राग द्वेष ना रखना, तो उसके लिए भी मुक्ति होना असंभव है। क्योंकि वैराग के साथ में आपके लिए बुद्धि का बोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुद्धि का बोध नहीं हुआ, सतमार्ग पर चलने का बोध नहीं हुआ और ये ज्ञान नहीं हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसकी मुक्ति असंभव है। इसीलिए वैराग के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। जैसे मान के चलिए, अकेला वैराग मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता है, इसके साथ बोध होना भी आवश्यक है। किंतु वैराग के बिना बोध भी असंभव नहीं है, क्योंकि विषयों में भटकते रहने से आत्मबोध नहीं होता है तथा आत्मबोध के बिना मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले को दोनों ही साधना एक साथ करनी चाहिए। जैसे मान के चलिए, नियमबद्ध तरीका से सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको शिखर पर पहुंचना होगा। आप छलांग नहीं मार सकते, छलांग लगाओगे तो आप गिर जाओगे और फिर नुकसान होने का भय रहता है, यानी पतित होने का भय रहता है। तो इसीलिए शनि शनि चढ़ने के लिए आपको यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। उसके साथ फिर भोजन का आपको नियम बनाना पड़ेगा कि मैं कितना भोजन कर रहा हूँ और कितनी बार कर रहा हूँ। तो साधक के लिए जो मुक्ति चाहता है, उसके लिए एक टाइम का ही भोजन काम देता है, और वो भी सात्विक। और भारी और गरिष्ठ भोजन नहीं चलेगा, तमोगुणी भोजन नहीं चलेगा। अब रही बात ऐसी, सुबह और शाम आपको नित्य नैमित्तिक टाइम करना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभ में ये मुक्ति की अवस्था बहुत लंबे दीर्घ काल के बाद एंड में आती है, लास्ट में। शुरुआत में आपको 10-20 साल का अभ्यास इसी प्रकार करना होगा, तब जा कर के मुक्ति होती है। तो यम नियम का पालन कर लिया, भोजन का नियम का पालन कर लिया, नित्य नैमित्तिक टाइम का पालन कर लिया। अब आपको आसन का भी नियम बनाना पड़ेगा, हमें कितने टाइम पर ध्यान और समाधि करनी है, और एक समय का भी नियम का निर्धारण करना पड़ेगा। ये सारी नियमों को करने के बाद स्थान की शुद्धि और आसपास की शुद्धि, फिर उसके बाद में आपको अपनी संगत का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साधु संगत का और अच्छे व्यक्तियों का हम संग करें, दुष्ट और दुर्जन और नशेबाज व्यक्तियों का व्यसन या संग न करें। तो इस तरह से आप नियमबद्ध चलोगे और फिर वैराग हो जाएगा। और बुद्धिपूर्वक कर्म करने पर तब आपकी इच्छाओं का दमन मत करिए, इच्छाओं से रहित हो जाइए, विषयों से रहित हो जाइए और अपने मन में कोई इच्छा मत रखिए। तब जो है वैराग और बुद्धिपूर्वक कर्म करने पर आपके लिए मुक्ति संभव है। और ये मुक्ति दो तरह की होती है, एक तो कैवल्य मुक्ति और एक जो है सायुक्त मुक्ति होती है। जैसे मान के चलिए, एक ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, एक जो है इस पृथ्वी पर भी प्राप्त किया जाता है। तो जिन लोगों को साक्षात्कार हो गया है प्रकाश के रूप में, दैत्य के रूप में नहीं, प्रकाश के रूप में शुद्ध अगर आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, उनका यहीं पर ब्रह्म प्राप्ति होना संभव है। उनके लिए कोई यात्रा की जरूरत नहीं है। और जिनके मन में ये संकल्प रह गए हैं कि मुझे ब्रह्मलोक में जाना है और माँ जुदे जुदे मुझे भोग प्राप्त करने हैं या संकल्प पूरे करने हैं, तो उनके लिए ब्रह्म मार्ग बताया गया है, जिसको उत्तरायण मार्ग बोलते हैं। तो भाई और बहनों, सोचिए, समझिए और बुद्धि का उपयोग करिए कि मनुष्य जीवन का जो फल है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार प्रकाश के रूप में कर लिया है और उसका शुरुआत के रूप में हो गया है, तो ये मेरा दावा है, उसकी इस जीवन में भौतिक उन्नति तो हो नहीं सकती है,
परमात्मा प्राप्ति के बाद में फिर भौतिकता नहीं मिलती है उस मनुष्य के लिए। उस मनुष्य के लिए घर और मकान अपना खुद का भी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के ये है, बस उसको इधर उधर घूमना पड़ेगा और अपनी साधना को बनाए रखना होगा, यही उसके लिए सर्वोपर होता है। क्योंकि उसको उन्होंने इस जीवन का सर्वोफल प्राप्त कर लिया है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो भाई और बहनों, थोड़े में ज़्यादा समझिए और अपने संकल्पों को मारिए, इच्छाओं को मारिए और परमात्मा का साक्षात्कार करिए, ब्रह्म को प्राप्त करिए, कैसे भी करिए, इस जीवन का फल प्राप्त करिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार।